जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, और वह 3 तारीख आपकी किसी भी महीने की हो सकती है, जनवरी से दिसंबर तक। यदि किसी भी महीने की 3 तारीख को आपने आपके परिवार में किसी भी, आपके बच्चे ने, आपकी वाइफ ने, आपके मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड ने, आपके क्लासमेट ने, आपके रूममेट ने, किसी ने भी जन्म लिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ को प्रिडिक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी दिख रही है, यह क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। 3 तारीख को जिन फेमस सेलिब्रिटी का जन्म हुआ है, जो कि एक नॉर्मल परिवार से एक आज भी वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मूलांक 3 के बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग, फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पर हैं, और भी हम देखेंगे। और हम 3 तारीख को जिन लोगों ने जन्म लिया है उनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। परिवार से संबंधित सभी बातें क्लियर करेंगे। पैसा, कैरियर, बच्चे, रिश्तेदार होते हैं यानी कि रिश्तेदारी, रिश्ते, शादी, और आखिर में बात करेंगे उपाय के ऊपर। यदि कुछ आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें गलत चल रही हैं तो उसके उपाय भी हम करेंगे, यानी कि आपको उसके उपाय भी बताएंगे। तो बहुत सारे लोग इस वीडियो पर पहली बार पहुंचे होंगे, तो उन लोगों को नहीं पता होगा कि यह वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बता दूं मैं आपको कि यह वीडियो आपकी, अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना है, न्यूमरोलॉजी का आपने नाम सुना है, अंक ज्योतिष या फिर ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा, तो यह उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। आपको क्या फ़ायदा होगा यह वीडियो देखकर? आपको बहुत सारी बातों का पता लगेगा, बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, लेकिन यहाँ से उन बातों का भी आपको पता लगेगा जो कि कुछ कैरियर फील्ड हो सकते हैं, यानी कि आपको किस फील्ड में कैरियर बनाना चाहिए, एक्चुअल में किन लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, किस प्रकार से आपकी शादी मैरिज रहेगी, सब बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। हो सकता है कि आप 3 तारीख को ना जन्मे हो, तो क्या आप यह वीडियो नहीं देखोगे? तो सबसे पहले, यदि आप 3 को जन्मे हैं, 3 तारीख को, या आपके परिवार में कोई भी 3 तारीख को जन्मा है किसी भी महीने की, आपका कोई फ्रेंड, आपका कलीग, आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई भी यदि आपके रिलेशन में है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड चीज़, इस वीडियो का फ़ायदा 100% 3 तारीख को जन्मे लोगों को होगा। और इसके अलावा यदि आपका मूलांक 3 आता है, अब यह मूलांक क्या है यह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, यदि इन 4 डेट्स में से किसी भी महीने की हो सकती है ये, यदि इन 4 डेट्स में से आपका जन्म हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए 100% कार्य करेगी। और इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे वह आपकी ही लाइफ से 100% रिलेट करोगे आप। ओके, तो यह वीडियो हो सकता है कि 1 घंटे यानी 60 मिनट तक चला जाए, 50 मिनट तक, 40 मिनट तक, लेकिन आप इतने लंबे समय तक धैर्य बनाकर बैठ पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ के अंदर जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूलांक, यह मूलांक, भाग्यांक क्या होते हैं, और उसके बाद सभी बातें हम करेंगे। और यह आपको क्यों जानना चाहिए? देखिए, 2 टर्म आप बिल्कुल याद रखिएगा हमेशा के लिए। एक होता है मूलांक और दूसरा होता है आपका भाग्यांक। मूलांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम ड्राइवर नंबर, जिसको डी से लिखते हैं, और भाग्यांक को बोलते हैं हम डेस्टिनी नंबर या फिर कंडक्टर नंबर। इसको ड्राइवर बोलते हैं, इसको कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिएगा आप, जैसे कि यह एक गाड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे जैसे बनते हैं मेरे से, देखिए यह एक गाड़ी है। अब क्या होगा, इसके अंदर इसको कोई तो ड्राइव करेगा, कोई तो इसका ड्राइवर होगा, जी होगा। कुछ इसके अंदर पैसेंजर भी बैठे होते हैं। तो जब यह ड्राइव करेगा इस गाड़ी को, तो यह देखेगा कि रोड किस प्रकार का है। तो जहाँ पर खड्डे होंगे वहाँ पर स्पीड नॉर्मली करेगा, जहाँ पर हाईवे होगा और बिल्कुल साफ़ होगा तो वहाँ पर स्पीड की लिमिट थोड़ी बढ़ा भी देगा।
फ्यूल जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर फ्यूल भी डलवाएगा और बिल्कुल आराम से बिल्कुल बचा कर चलेगा। तो ये क्यों, कौन चल रहा है? ड्राइवर, ठीक है। और जैसे बस होती है उसके अंदर एक कंडक्टर भी होता है, उसका क्या काम होता है? जैसे कि जो भी पैसेंजर है उनको आराम से उतारना, आराम से चढ़ाना, टिकट काटना, यानी कि उसका जो पैसेंजर होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको सपोर्ट कोऑपरेट करना होता है। तो उसी प्रकार से ड्राइवर और कंडक्टर हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान करते हैं। जो आपका ड्राइवर नंबर होता है वह आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहा होता है। वह किस प्रकार से करता है? क्योंकि जो भी आपका ड्राइवर नंबर होगा उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, यानी उसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, और वही गुण उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाते हो सकता है कि आपको आज तक पता ही नहीं था कि यह ड्राइवर नंबर क्या है, तब भी आपकी लाइफ को यही ड्राइव कर रहा है, यही चला रहा है। अगर आपको पहले पता है तब भी आपकी लाइफ को यही चला रहा है। कंडक्टर नंबर क्या करता है? कंडक्टर नंबर जिस प्रकार से यात्रियों के साथ, सवारियों के साथ कोऑपरेट करता है, तो ठीक उसी प्रकार से ड्राइवर के साथ भी है कोऑपरेट करता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर नंबर, वह ड्राइवर नंबर के साथ कोऑपरेट करके चलता है। यानी कि जो आपका एक ड्राइवर नंबर अभी बताऊंगा किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि जो ड्राइवर नंबर आपका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ क्या है अभी हम इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको बहुत सारी बातों का पता लग जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि आप आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, एक मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। हाँ, मैं लेता हूँ 1 तारीख 5वां महीना 1988। यह डेट ऑफ बर्थ है अनुष्का शर्मा, जो कि विराट कोहली की पत्नी है और बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो अब जो ड्राइवर नंबर है वह होता है जिस तारीख को आपने जन्म लिया है, यानी कि यहाँ से निकल कर आया 1। और यह किस प्रकार से निकलता है? जैसे कि अगर यहाँ पर, एक मिनट मैंने इसको बैक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 31 होता, तब आप क्या करते? तब आप इन दोनों को जोड़ देते, 3 और 1 4 आ जाता। यानी कि आपको सिंगल डिजिट में वह एक अंक लेकर आना है। तो अब इसका ड्राइवर नंबर कितना हुआ? 1। और कंडक्टर नंबर कितना होगा? इन सभी डिजिट को जोड़ दीजिए और उसका योग, उसका जोड़ एक ही अक्षर में, एक ही डिजिट में आना चाहिए। जैसे कि 1 और 5 6 और 1 7। जहाँ पर 9 आता है उसको आप छोड़ भी सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं। दोबारा से देखिए, 1 और 5 6, 1 और 5 6 और 5, सॉरी 1 और 5 6 और 1 7 7 और 9 16, 16 और 16 32, 32 आया। तो 3 और 2 को दोबारा से जोड़िए, कितना हुआ आपका? 5। यानी कि इसका क्या निकल कर आया? ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 5। यानी कि अब आप लोग देखोगे कि जो अनुष्का शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसको, उसकी लाइफ को ड्राइव कर रहा होता है 1 और 5, मुख्य रूप से 1। यानी कि जो 1 नंबर के अंदर क्वालिटी होंगी वही अनुष्का शर्मा के होंगी। क्या क्या होती हैं एक बार आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि उनका जो फेस है वह ग्लो करेगा। एक तो होता है चमकना और एक होता है ग्लो करना, यानी कि एक तो पाउडर लगाकर चमकाया जाता है और एक होता है उसके फेस पर तेज। जो तेज होगा वह अनुष्का शर्मा के फेस पर हमें देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राइवर नंबर 1, यानी कि इसको प्रत्येक नंबर को एक ग्रह, यानी कि एक प्लैनेट रूल करता है। प्रत्येक नंबर किसी ना किसी ग्रह से प्रभावित होता है। तो 1 नंबर प्रभावित है सूर्य से, और सूर्य को आपने जब भी देखा हमेशा तपते हुए देखा, कभी भी उसको ठंडा नहीं देखा। तो जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी होगा इन लोगों के अंदर जिसका मूलांक 1 है, और इन लोगों के अंदर इनके चेहरे पर चमक भी होगी, बहुत ये एक्टिव भी होंगे। क्योंकि सूर्य क्या है? चलायमान है। वैसे तो पृथ्वी घूमती है, लेकिन बोलते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। तो उसी प्रकार से यह बहुत भागा-दौड़ी का काम भी करते हैं, बहुत तेज भी होगा। लेकिन जब यह लोग समझदार हो जाते हैं तब यह मेडिटेशन का यूज करके तो बहुत सारी चीज़ों को स्टेबल कर लेते हैं। चलिए, यह तो था अनुष्का शर्मा का एक एग्जाम्पल। आई होप कि आपने आपका ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका यदि ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक 3 है, कंडक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, तब आपके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है।
वैसे बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका कंडक्टर नंबर क्या होगा, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस तस्वीर के ऊपर। अब तक हमने डिस्कस किया कि यह वीडियो किस चीज़ के ऊपर रहने वाली है, किन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगी और किस प्रकार से आप ड्राइवर और कंडक्टर निकाल सकते हैं और ड्राइवर कंडक्टर की अहमियत हमारी लाइफ के अंदर क्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं एक एक कर यहाँ पर जो कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले 3 तारीख को जन्मे लोग किस प्रकार के होते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्टकट में लिख दिया है जो कि इस पूरी वीडियो में आगे बात करेंगे, उसका पहले ही निचोड़ यानी कि निष्कर्ष यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं ये लोग। यह लोग जिनका जन्म 3 को, यानी कि मैं अब आगे से 3 को नहीं बोलूँगा, मैं अब आगे से बोलूँगा मुलाक या फिर 3 तारीख को जन्म, मैं डायरेक्टली मुलाक बोलूँगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों का मूलांक 3 होता है वह दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। यह किस प्रकार से होते हैं रास्ता दिखाने वाले, इसके ऊपर आगे गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि यह लोग इनके अंदर एक डायरेक्टली आप यह गॉड कनेक्शन मान सकते हैं। और ऐसे लोग मैक्सिमम आपको टीचिंग के फील्ड में मिलेंगे, या तो जहाँ पर बहुत सारे लोगों को गाइड करना होता है, जैसे टीचिंग हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, किसी कंपनी के जहाँ पर काउंसलिंग होती है, या फिर जहाँ पर लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, जहाँ पर लोगों की काउंसलिंग की जाती है, डॉक्टर लाइन में भी हो सकते हैं ये, जहाँ पर 1 to 1 और बहुत सारे लोगों को प्रभावित करना होता है। तो यह काम उसी काम के लिए यह बने हैं और इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह लोग दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ये। इसके ऊपर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर आगे बिल्कुल गहराई से चर्चा भी करेंगे। भगवान का रूप यहाँ पर लिख रखा है और इसको कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि हम जिस भी चीज़ को मानते हैं या आप जिस भी चीज़ को भगवान मानते हैं तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा खुशी बनाए रखें, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और हमें सही रास्ता दिखाते रहें। तो वही काम होता है इन लोगों का जिनका जन्म 3 तारीख को, यानी कि जिनका मूलांक 3 होता है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और रास्ता दिखाने वाले मैंने पहले भी बता दिया, सब कुछ एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह बहुत ज़्यादा ज्ञानी महापुरुष होते हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। और इसी वजह से एक प्यारा सा चित्र जो कि आपको बताता है कि एक गुरु के बारे में, तो यहाँ पर लगा रखा है, बहुत सारे पैसों की तस्वीरें लगा रखी है। तो यह बात हो जाते हैं। अब वीडियो को और भी गहराई से पूरे पैशन के साथ मैं आगे लेकर बढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि आपके इस वीडियो को देखते देखते या अभी भी कुछ डाउट को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना, कुछ डाउट आपके अभी तक बन चुके होंगे, या इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट बनेंगे। डाउट क्या क्या होंगे, क्योंकि जब मैं बताता चलूँगा कि यह इस प्रकार के लोग होंगे, इस प्रकार के इनके अंदर यह क्वालिटी होगी, तो जैसे कि अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर आप तो बोल रहे हैं कि इनके पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन हमारे पास तो पैसा है ही नहीं या बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यह बात बोल सकते हो कि सर हाँ मैं समझदार तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना समझदार हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर नहीं, हम 3 ये जिनका मूलांक 3 है या जिसका 3 तारीख को जन्म हुआ है वह दुनिया को क्या रास्ता दिखाएंगे, वह खुद ही भटके पड़े हैं। तो यह बहुत सारे आपके डाउट हो सकते हैं जो कि इस वीडियो के आखिर में प्रत्येक डाउट के ऊपर मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन आपका होना नहीं चाहिए जो इस वीडियो में कवर ना हो, क्योंकि सभी बातें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। और भी प्रत्येक तारीख को, जैसे 1, 2, 3, 4, आप किसी भी तारीख की, किसी भी डेट की या किसी भी मूलांक की आप इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। खैर उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार में जो यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि परिवार, कैरियर, बच्चे, पैसा, रिश्ते, शादी और उपाय को बाद में देखेंगे, लेकिन जो ये 6 पॉइंट है मुख्य मुख्य, इनके ऊपर हम मिक्सअप बात कर लेते हैं। मिक्सअप क्या, यानी कि इकट्ठा। तो चलिए अब मैं एक एक करके बताना शुरू करता हूं। तो यह तो आपको पता लग ही गया कि मूलांक 3 किनका होता है। एक बार फिर बता देता हूं, जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को किसी भी महीने के हो सकता है, तो इनका होता है मूलांक 3। ठीक है, देखिए जो मूलांक 3 होता है, जैसे कि प्रत्येक नंबर को, यानी कि प्रत्येक जो अंक है उसको एक ग्रह यानी कि एक प्लैनेट रूल करता है।
जैसे कि आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि सूर्य जिसको राजा माना गया है, इससे प्रभावित होते हैं पहला अंक। सूर्य के बाद आपकी रानी, रानी से प्रभावित होते हैं 2 नंबर या 2 मूलांक वाले लोग। इसके बाद आपका आता है गुरु, जिसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो इससे प्रभावित होते हैं 3 नंबर के लोग। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, तो इसको प्लैनेट, इसको कौन रूल करेगा? तो गुरु यानी कि बृहस्पति। तो जो बृहस्पति आपका ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, तो इसको कौन रूल करता है? गुरु को। यानी कि जिन लोगों का मूलांक 3 या 3 तारीख को जन्म हुआ है, उनको वह एक गुरु के समान उनको माना गया है और गुरु की क्वालिटी उनके अंदर है, लेकिन उनको रूल कौन करता है? बृहस्पति ग्रह। ओके, इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए, यह जो गुरु हैं, गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दैत्य यानी कि एक दानव, एक राक्षस जिसको बोलते हैं, उनके गुरु, और एक देवताओं के गुरु। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को या जिनका मूलांक 3 है, तो वह किन लोगों के गुरु होते हैं? देवताओं के गुरु की उनको उपाधि दी गई है, देव गुरु उनको बोला गया है। बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर, जुपिटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जुपिटर ग्रह यानी जुपिटर प्लैनेट से यह लोग प्रभावित होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि अब बात कर रहा हूँ मैं इनकी क्वालिटीज़ के ऊपर, यानी कि इनके गुणों के ऊपर, कि यह किस किस प्रकार के यह लोग होते हैं, इसके अंदर इनकी क्वालिटी, इनके स्वभाव, सब कुछ मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट करके आपको गहराई से बताऊंगा। देखिए, जो अगर पहले बात करूँ इनके लिए एक बेस्ट प्रोफेशन कौन सा रहता है, तो वह रहता है एक अध्यापक का। आप लड़के हो या फिर लड़की हो, तो आपके लिए एक बेस्ट प्रोफेशन कौन सा रहता है? टीचिंग का। और टीचिंग या तो आप डायरेक्टली स्कूल कॉलेजेस में आपके लिए एक बेस्ट प्रोफेशन है, या फिर आपका रहता है एडवाइस का। और एडवाइस के अंदर हम बहुत सारे पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि आपका मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, आप मोटिवेशन का कार्य कर सकते हैं, आप काउंसलिंग का कार्य कर सकते हैं, काउंसलिंग का कार्य, और आप इसके साथ साथ जैसे कि लोगों को राय देनी होती है, जैसे कि एक साइकाइट्रिस्ट होता है, जो लोगों को गाइड करता है उनकी बातों को समझकर, तो उस प्रकार के कार्य कर सकते हैं यह लोग। यह तो हो गया मोटा मोटी। अब एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को या फिर मूलांक 3 है, उनको ज्ञान यानी कि उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। आप देखोगे कि ऐसे लोग बहुत सारे सेक्टर के अंदर, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग फील्ड के अंदर इनकी नॉलेज होती है। जैसे कि इनको स्टडी के बारे में भी पता होगा, इनको इकोनॉमी के बारे में भी पता होगा, इनको शेयर मार्केट के बारे में भी पता होगा, और यह लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो अलग अलग सेक्टर, जो और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे बिजनेस के बारे में इनको अच्छी समझ होगी, और भी तमाम जितने सेक्टर हैं इनको अच्छी नॉलेज होती है। अगर हम दूसरे लोगों की बजाय बात करें तो यह बहुत जल्दी सीखते भी हैं और यह एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो इनको ज्ञान बहुत अधिक होगा। अब बात करते हैं इनकी समझ की। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 5 बार 10 बार पढ़ने के बाद या 5-10 बार समझाने के बाद भी वो अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और खुद याद भी नहीं कर पाते या फिर समझ नहीं पाते। तो जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को या मूलांक 3 होता है, यह कैसे हैं? यह बहुत समझदार लोग हैं, यह विवेकशील लोग हैं, यह एक तो इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं, और सेकंड की अगर इनकी लाइफ में समस्याएं आती हैं तो यह दूसरे लोगों की बजाय बहुत कम उलझते हैं, यह रास्ते बना ही लेते हैं। और ऐसे लोग क्या होंगे? ऐसे लोग धार्मिक भी होंगे। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आप डायरेक्टली गॉड, भगवान, जीसस, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, यानी कि यह विश्वास रखते हैं कि इस दुनिया पर या मेरे आसपास कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण मैं जीवित हूँ, जिसके कारण मैं अच्छे अच्छे कार्य कर पा रहा हूँ। और यह लोग रिलीजियस, धार्मिक मैंने बता ही दिया। धर्म के प्रति इनका लगाव रहता है, इनकी आस्था रहती है। अब धर्म कोई भी हो सकता है, जिस भी धर्म को, वैसे यह लोग इस प्रकार से होते हैं कि पर्टिकुलर हो सकता है कि यह एक धर्म को माने, लेकिन यह सभी धर्मों के अंदर इनकी आस्था होती है। और इनकी एक खास बात, यह लोग डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन इनके अंदर सही भरा होता है। जो अनुशासन है
यह लोग अनुशासित होते हैं। अनुशासित का क्या मतलब है, जैसे कि इनके अंदर एक टाइम टेबल की जो सभी चीज़ें होती हैं, आप देखोगे इनके अंदर मैनर होते हैं और इनका कहीं ना कहीं वह चीज़ें या तो फैमिली बैकग्राउंड से आई होती हैं या फिर डायरेक्ट गुड कनेक्शन इनको आप बोल सकते हैं। यह अनुशासन के पक्के होते हैं, जैसे कि सुबह स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ पर टाइम से पहुँचना, टाइम से घर आना। हो सकता है कि कई बार या बहुत बार लेट या फिर हो जाते हों, लेकिन दूसरे लोगों की बजाय यह लोग टाइम के पक्के होते हैं। यह और क्या करते हैं, अगला पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, दूसरे लोगों की, इनसे छोटा हो इनसे बड़ा हो, इनके ऑफिस में हो इनके कॉलेज कहीं पर भी हो, स्टार्टिंग से यह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ये अपने काम को भी और दूसरे लोगों को भी, और इसी वजह से यह लोगों के बहुत ज़्यादा चहेते भी होते हैं। कई बार लोग इनको बोल नहीं पाते लेकिन मन ही मन इनके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा यह मेहनत करते हैं और हो सकता है कि कई बार इनको सफलता देरी से मिले या फिर काफ़ी बहुत देरी भी हो जाती है। जैसे कि आपने कर्म ऐसे किए कि जैसे आपको 21 साल की एज में आप सक्सेसफुल होने चाहिए, यानी कि आपको कोई नौकरी कोई बिजनेस आपका स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आप चले जाते हो 27 तक। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। सबके साथ तो यह नहीं होता, क्योंकि सबके प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, जो कि आपके जन्म स्थान के हिसाब से आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपका पर्टिकुलर कितने बजकर कितने मिनट पर, आपका कितने सेकंड पर जन्म हुआ है, और तो वहाँ से हम एक्यूरेट तो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी आपको 95% जो चीज़ें हैं, यानी कि जो ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम होंगी, जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, यह दूसरों की केयर करते हैं, ये मतलब कि दूसरों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। जो इनका स्पेशली लाइफ पार्टनर होगा, ये उनसे यह बहुत प्यार भी करेंगे और उनकी केयर भी करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यह धर्म में विश्वास रखते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं। तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन ये है अपने, अगर एक लड़का है तो उनकी वाइफ को, एक लड़की है तो उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ग्रैटिट्यूड रखते हैं भगवान के प्रति कि आपने मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर दिया। और ऐसे क्या होते हैं कि सिर्फ यह अपनी वाइफ या हस्बैंड से ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार से, अपने बच्चों से भी, अपने माता पिता से, सबसे, यानी कि फैमिली की केयर करने वाले होते हैं ऐसे लोग। दूसरों के प्रति डिवोटेड होते हैं ऐसे लोग, दूसरों के प्रति ये सिर्फ अपनी फैमिली का ही ख्याल नहीं रखते, ये दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हैं। और ऐसे, और एक और ख़ास बात कि ऐसे लोग डोनेशन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि जो दूसरे गरीब लोग हैं या फिर पशु है, कोई जानवर है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पूजते हैं और बहुत ज़्यादा डोनेशन यह लोग करते हैं बहुत बार। और यह दूसरों को क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इनके पास नॉलेज काफ़ी है, तो ये दूसरों को नॉलेज देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। और क्या होता है कि इनको एक बात बता दूं, मैं साथ साथ में सभी पॉइंट मिक्स करके चल रहा हूं, तो एक बात और बता दूं कि कई बार जब यह दूसरों के प्रति लॉयल हैं तो दूसरे लोग इनके प्रति लॉयल नहीं रहते। बहुत बार इनको धोखा भी मिल जाता है। धोखा किस प्रकार से, आपको प्यार में भी मिल सकता है और आपको आपके बिजनेस में, आपके लेन देन यानी पैसों के मामले में बहुत बार इनके साथ कुछ ऐसा केस देखे गए हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि इनको अलग अलग सेक्टर की, अलग अलग फील्ड की इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और ऐसे लोग हमेशा, अगर आप देखोगे तो इन लोगों का जो मेन टारगेट होता है लाइफ का, या तो किताबों के ज़रिए यह नॉलेज एक्सप्लोर करते हैं या फिर दूसरे लोगों से भी यह नॉलेज गेन करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, इनको यानी कि पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक़ होता है। और ऐसे, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, 21 साल की उम्र में कोई सक्सेस होना था, 27 की उम्र में होता है, लेकिन यह लोग लगे रहते हैं। जो 6 साल का डिफरेंस है, इनफैक्ट 8 का हो जाता है, 21 और 27 को मिला लेते हैं। तो यह क्या करते हैं, यह लोग लगे रहते हैं, यह हार नहीं मानते, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर यहाँ पर इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो खुद को आगे लेकर जाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर आज मैंने खुद को खुद से नहीं उठाया तो कल कोई भी बाहरी शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। ऐसे लोगों का एक खास बात और देखा गया है कि इनकी जो फ्रेंड सर्कल है वह कुछ ज़्यादा नहीं होता। यह जिसको आपने बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, जो
अकेले में रहना पसंद करते हैं या खुद से ही बहुत प्रभावित होते हैं या उनके बहुत कम फ्रेंड होते हैं, तो यही वो लोग होते हैं। इनके कुछ ज़्यादा फ्रेंड तो नहीं होते, हाँ बिल्कुल ऐसे फैमिली रिश्तेदारी ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन इनके कुछ ज़्यादा फ्रेंड नहीं होंगे। वही इनके या तो बचपन से, कॉलेज से, स्कूल से वही इनके चलेंगे और इनके बहुत कम फ्रेंड होते हैं। तो यह हमने कुछ पूरी की पूरी मिली जुली बात की। हमने इसमें परिवार को भी देखा आपका, जैसे कि बताया मैंने, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, परिवार को भगवान मानते हैं और आपके जो इनका लाइफ पार्टनर होता है और उनके मम्मी पापा, खुद के मम्मी पापा, यह मतलब सभी को पूजते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं कि भगवान आपने ऐसा परिवार दिया। और पैसे की अगर बात करें तो पैसा इनके पास, यह खुद ही ऐसे लोग हैं कि जो कभी पैसे ज़्यादा मांगते ही नहीं, मतलब कि यह पैसे मांगते मेरा कहने का यह मतलब है कि यह बहुत कम ऐसा देखा गया है कि यह कुछ अरबों खरबों रुपए की चाहत रखने वाले लोग होते हैं। यह सिर्फ इतना सोचते हैं एक्चुअल में। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो तो खुद बताना आप कमेंट करके कि आप ऐसा ही सोचते हो कि मेरा काम कभी ना रुके और मैं इतना कमा लूँ कि मेरे परिवार का और जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं और जो मैं करना चाहता हूँ मैं इतना कर जाऊँ, बस मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं। वैसे इनके पास पैसा खूब आता है। और अगर हम कैरियर के बारे में अभी बात करेंगे, आपके रिश्तों की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि इनके वैसे तो रिलेटिव अच्छे होते हैं, लेकिन इनको बहुत बार धोखा भी मिल जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और इनके रिश्ते यानी कि इनके जो फ्रेंड हैं वह कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, गिने चुने 1-2 ही होते हैं बस। अगर हम शादी की बात करें तो शादी मैंने बताया कि इनकी शादी बहुत ही, शादी के प्रति बहुत, जो लाइफ पार्टनर है उसके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और इनकी शादी अच्छी चलती है। बच्चों की बात करें अब हम, तो इनके बच्चे होनहार होते हैं और बहुत, यह इनके बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। उपायों की बात हम आखिर में करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम आपके कैरियर की। तो देखिएगा, कैरियर में आप परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, स्पीकर हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया, एक राइटर, एक फिलोसोफर, एक टीचर, एक एडवाइज़र, एक फाइनेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, आप खुद का कुछ भी काम कर सकते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर जहाँ पर आपको बोलने का काम होता है, यानी कि लोगों को कुछ बताने का, लोगों को प्रभावित करने का जो मुख्य कार्य होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी जॉब में, आप वहाँ पर आप उसी काम के लिए बने हुए होते हो एक्चुअल में। अब बात कर लेते हैं हम इनके लक्की ईयर की, यानी कि इनके कुछ महत्वपूर्ण अच्छे साल। तो वह होंगे आपका 3रा साल, आपका 12वां साल, आपका 21वां साल, 30वां साल, 39वां साल, 48वां साल, 57वां साल, और ऐसे करते 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 आप 9 जोड़ते रहिए। जैसे 57 और 9 66, फिर 9 जोड़ दिया आपका 75। इस प्रकार से यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की ईयर होते हैं। इनमें क्या होता है, या तो आपकी शादी होती है, या आपको बच्चे होते हैं, या फिर आपका कैरियर बनता है। अगर आप इन ईयर में करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की होता है। अगर आप अपोजिट नंबर की बात करें, जिसको आप इस नंबर से अगर सावधान रहें तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको 6 नंबर से, क्योंकि अगर आपका नंबर है 3 और आप 6, एक 36 का आंकड़ा हो जाता है, तो आपको 6 नंबर से बचकर रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि 6 तारीख को, 15 तारीख को, किसी भी महीने की 24 तारीख को, इनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि आपको इन तारीखों पे कोई बड़ा रिस्क टेकिंग कार्य नहीं करना चाहिए। इनको थोड़ा सा, इन पे हल्के कार्य ही आपको करने चाहिए। तो हमने देख लिया। और अगर आपके लकी फ्रेंड की बात करें तो जिन लोगों का जो मूलांक है वह आपका 9 आ जाता है, आपका इसके बाद आपका 18 आ जाता है, आपका 27 आ जाता है, तो वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। और आपका 12 आ जाता है, आपका 21 आ जाता है, 30 आ जाता है और 3 आ जाता है, यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो जाते हैं। आप बचकर किन से रहें, किन लोगों के साथ बहुत कम दोस्ती करनी चाहिए, व्यापार बिजनेस प्यार नहीं करना चाहिए। 6, 15 और 24, यानी कि जिनका मूलांक 6 होगा उनसे आपको बचकर रहना है। इसके अलावा आपकी 1 नंबर के साथ बहुत अच्छे बनते हैं। एक बात और बता दूं आपको, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी किन लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती है और किन लोगों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राजकुमार, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ओके,
यह आपका 1 नंबर होता है, आपका 2 नंबर होता है, आपका 5 नंबर होता है। अब आपका इसके साथ आपका खुद आपका 3 नंबर गुरु का हो गया, और इसके बाद आपका हो जाता है राहु, केतु, शुक्र, वेनस, आपका मंगल को एक सेनापति की उपाधि दी गई है। अब आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिएगा। देखिए, जब भी हम इन चीज़ों को देखते हैं तो उसमें क्या है कि जो राजा है उसको 1 नंबर की उपाधि दी गई है, रानी को 2 और राजकुमार को 5, यानी कि 1 नंबर राजा या सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर रानी को, 5 नंबर राजकुमार को। अब देखिए, जो गुरु होता है, तो आपने बहुत बार सीरियल देखे होंगे, हिंदी सीरियल जैसे कि चाणक्य हो गया या फिर कोई और सीरियल हो गया, उनमें प्रत्येक जो राज्य होता है उसमें एक गुरु को रखा जाता है। वैसे बहुत सारे गुरु होते हैं। गुरु किस वजह से प्रिडिक्ट कर सके, जैसे कि राजा को लड़का हुआ या जैसे राजकुमार हुआ तो उसके बारे में पहले ही बता देते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में पहले ही बता दिया था कि यह किस प्रकार के होंगे, तो उस प्रकार से, और हमारे साम्राज्य पर कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा, किस दिशा से आक्रमण होगा, कब होगा, तो वह सभी बातें प्रिडिक्ट करने के लिए गुरु को रखा जाता है। तो गुरु की राजा, रानी और राजकुमार के साथ बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि यह राज्य को संभालने वाले हो जाते हैं। तो गुरु की मंगल को सेनापति माना गया है, जिसका नंबर 9 है, तो इसके साथ भी अच्छी बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर के साथ इसकी बहुत अच्छी बनेगी। तो जो 6 नंबर को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, 8 नंबर को भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, अदरवाइज सब ठीक है। हमने लकी फ्रेंड के बारे में बात कर लिया, लकी ईयर अपोजिट के बारे में हमने बात कर लिया आपकी, और हमने बात कर लिया ऑलमोस्ट परिवार के बारे में, सब चीज़ें की हमने ऊपर बात कर ली। अब बात करते हैं आपकी उपाय के, उपाय और जो थोड़ी सी नेगेटिविटी चीज़, आपको इसको थोड़ा नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जैसे कि कभी कभी इनका मन अशांत भी हो जाता है। नंबर 1 चीज़, कभी बहुत ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब यह बहुत बार मेहनत करते हैं, जैसे मैंने आपको 21 और 27 साल का एग्जांपल दिया था, तो जो यह बीच का समय होता है तो यह काट नहीं पाते, मन अशांत हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। वैसे तो यह बहुत ही शांत प्रवृत्ति के, शांत स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभार इनको गुस्सा भी आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल ही होता है, थोड़ा बहुत तो आना भी चाहिए। और यह टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, परिवार भी इनको लगता है कि सपोर्ट नहीं कर रहा, कभी कभी की बातें कर रहा हूँ, जब इनका अच्छा समय नहीं आ रहा होता, तब इनको क्या करना चाहिए। जो उपाय अगर हम बात करें तो एक तो इनको स्पेशली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इनके लिए ही मेडिटेशन बना होता है। तो सबसे पहले यह मेडिटेशन करें। मेडिटेशन यह है कितने भी समय के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन प्रतिदिन अगर यह अभ्यास करते तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। तो मेडिटेशन ही इनके लिए एक ज़रिया है जिससे यह बहुत सारी चीज़ों पर विजय फतेह पा सकते हैं। दूसरा, आपको डोनेशन भी करना चाहिए। डोनेशन किस किस चीज़ों का, वैसे तो आपको डोनेशन हर एक चीज़ का करना चाहिए, जैसे फल फ्रूट हो गया, आपके कपड़े हो गया, गरीब लोगों को खाना खिलाना हो गया, जो कि इनके अंदर वास्तव में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरी वजह से इस दुनिया पर किसी न किसी का भला हो जाए, तो मैं मेरा जीवन को सक्सेस मानूंगा। वैसे बृहस्पति का जो दिन है उसको यह व्रत भी कर सकते हैं। और स्टोन अगर आप डालना चाहते हैं आपकी अंगूठी में, तो मैं आपको अभी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अगर आप कुंडली में जाकर देखोगे तो आपको और भी गहराई से इन सब चीज़ों का पता लगेगा। और एक ख़ास बात, अगर आप जितना आपसे बड़े लोगों का सम्मान करोगे, छोटे बच्चों को प्यार दोगे, तो उतना ही आपके सक्सेस के दरवाजे अपने आप खुलते रहेंगे, क्योंकि आपका नंबर 3 है और नंबर 3 आता है गुरु का। तो गुरु माँ बाप को भी गुरु माना जाता है, टीचर्स को भी गुरु माना जाता है। तो आप आपसे बड़े लोगों का, जो आपके अध्यापक हैं, मम्मी पापा है, उनका हमेशा सम्मान कीजिए। औरों को आप गलत मार्ग ना दिखाएं कभी भी, यानी कि भटकाने का काम ना करें। तो आपको जितनी भी आप मेहनत करोगे आपको कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको दर्जा मिला है एक गुरु का, और गुरु का जो कार्य होता है वह होता है लोगों को रास्ता दिखाना, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना, बताना कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, क्योंकि यह इनके अंदर एक सिक्स सेंस पावर बोल सकते हैं। इनको पता लग जाता है कि इस लड़के में, इन लोगों में किस प्रकार का
क्योंकि आप बहुत 10 मिनट अगर आप बात करते हो किसी से, तब आप पता लगा लेते हो आपके मन के अंदर ही कि यह किस प्रकार का इंसान है, इसको यह कार्य करना चाहिए। वैसे आप एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, जो न्यूमरोलॉजी जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इस सेक्टर के अंदर भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत सारा आपको नेम और फेम मिलेगा। यह हमने टोटल मिलाकर बातें लगभग कर ही ली, क्योंकि इस वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया। और शायद वीडियो भी आपकी देख लेता हूँ मैं, 35 मिनट की आपकी वीडियो बन चुकी है। तो आपके कैरियर के बारे में भी मैंने बता ही दिया आपको। अगर आप उस सेक्टर में जाते हैं जहाँ पर आपको बोलने का कार्य है, स्पेशली इनको एक गुरु की उपाधि दी गई, तो अगर आप एक अध्यापन के कार्य में जाते हैं तो और भी बेस्ट होगा। अब बात कर लेता हूँ मैं आपको, आपके कुछ डाउट होंगे। आपके डाउट कौन कौन से होंगे, क्योंकि आपने अब जितनी भी इस वीडियो में बातें की हैं, तो आपका सबसे बड़ा डाउट यही होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मेरे साथ तो कुछ बातें मैच हुई, यानी कि 50% बातें मैच हुई, 50% बातें मैच नहीं हुई। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे साथ सभी की सभी बातें मैच हो गई, यानी कि 100% बातें मैच हो गई। कुछ लोग बोलेंगे कि सर सिर्फ 1-2% ही बातें मैच हुई हैं, बाकी आपकी 98-99% जो आपने बातें बोली वह तो उस नेचर का मैं हूँ ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ वह नहीं जो डॉक्यूमेंट के अंदर है, जिस तारीख को आपने एक्चुअल में जन्म लिया था। क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा देखा गया है कि आप जन्म किसी तारीख को लेते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कोई और होती है। यदि आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही है तो उसी वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखिए। हो सकता है कि आपका मूलांक 3 ना हो, कुछ और हो, तब भी आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर यही क्वालिटी होंगी, मैं तो एक टीचर कभी बनने की सोचा ही नहीं, तो हो सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह 3 ही मोस्टली आपके होंगे कि पहला कि सर कुछ बातें मैच हुई हैं, कुछ नहीं हुई, वह क्यों नहीं हुई। दूसरा आप बोलो कि सर सभी बातें कंप्लीट मेरे साथ मैच होती हैं। तीसरा कि सर कुछ 1-2 बात आपकी मैच हुई, बाकी क्यों नहीं हुई। तो पहला रीज़न मैंने बता दिया कि आपकी हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और हो। सेकंड, इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यही हो, यानी कि मूलांक आपका 3 हो, जो आपकी कुंडली है। कुंडली में क्या क्या चीज़ हो गया, आपका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर आपका डेट ऑफ टाइम, प्रॉपर आपका डेट ऑफ प्लेस। ये 3 चीज़ें कि किस तारीख को आपने जन्म लिया, किस महीने, मतलब कि कहाँ पर किस समय आपने जन्म लिया और कहाँ पर लिया। तो आपको एक बार आपकी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवाइए किसी भी अच्छे महापुरुष से, किसी भी अच्छे पंडित जी से। तो उनसे एक बार आप करवाएंगे तो उसमें आपको हो सकता है कि आपके ऊपर किसी एक ऐसे ग्रह की दशा महादशा चल रही हो जो आपको प्रॉपर फल नहीं दे रहा, प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, और आप 3 तारीख के या 3 मूलांक के होते हुए भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हो। तो एक रीज़न यह भी हो सकता है। नंबर तीसरा, जो कि इससे भी महत्वपूर्ण है, यह भी हो सकता है कि आपका जन्म 3 तारीख को, यानी मूलांक आपका 3 हो, आपके कुंडली के हिसाब से भी सेट हो, लेकिन आपको अभी तक एहसास ही ना हो, यानी कि आपको पता ही ना हो कि मेरे अंदर यह क्वालिटी भी हो सकती है या फिर है। तो इन सब चीज़ों को पहचानिए। और जिन लोगों के साथ कुछ बातें मैच होती हैं तो बहुत कुछ मैटर करता है मेरे दोस्त। सबसे पहले तो आपकी एक कुंडली मैच करती है। अब आप देखिए 3 तारीख को, यानी जिनका मूलांक 3 है, तो बहुत अरबों लोग हैं यहाँ पर जिसका मूलांक 3 है। तो क्या वह सभी जो मैंने इस वीडियो में बात की ठीक इसी प्रकार के होंगे? तो ऐसा नहीं होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी कुंडली मैटर करती है। आपका जो नाम है, जो आपके नेम के अंदर जो स्पेलिंग होती है, जैसे कि किसी का नाम सतीश है, SATISH, तो प्रत्येक अक्षर एक डिजिट को बताता है, और उन सभी डिजिट को जोड़कर जो आपका अंक निकलता है, उस अंक की और आपके मूलांक और भाग्यांक की दोस्ती है या नहीं, यह भी मैटर करता है मेरे दोस्त। इससे भी बड़ा कि आपके जो सिग्नेचर हैं कि वह कुछ डाउनफॉल तो नहीं हो रहे, यह अच्छे सिग्नेचर नहीं होते तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपके सिग्नेचर अगर बढ़ते क्रम में है, ऊपर की तरफ ग्राफ है, तो वो है बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबसे मैंने एक ज़रूरी बात बता ही दी, आपकी कुंडली, क्योंकि अगर 2 लोग हैं जिनका जन्म 3 तारीख 10वां महीना 2002 को हुआ है, बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या ये दोनों सेम होंगे? नहीं, बहुत कम चांस है। अलग अलग होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनकी कुंडली, यानी कि जो आपका समय था। अब समय का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि
हमारी पृथ्वी प्रत्येक सेकंड रोटेट कर रही है, यानी घूम रही है। यदि किसी बच्चे का जन्म सुबह हुआ, हो सकता है कि पृथ्वी का एक यह एंगल हो, और जब किसी बच्चे का जन्म उसी दिन शाम को हुआ तो वह घूमकर किसी और स्थान पर चली गई हो। इससे आपके नक्षत्र बदल जाते हैं, आपकी सभी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस वजह से आपके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं। तो यह था आपका डाउट, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली। तो अब हम बात करते हैं जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और अलग अलग सेक्टर फील्ड के अंदर। देखिए 3 तारीख को वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने कुछ ही सेलिब्रिटी उठाए हैं। जैसे कि सबसे पहले मोहम्मद शमी, इनका जन्म 3 तारीख को हुआ है और सितंबर में हुआ है, तो हमने सिर्फ 3 को पकड़ना है। तो 3 तारीख को इनका जन्म हुआ है मोहम्मद शमी, जो कि इंडिया के एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं, गेंदबाज हैं। इंडिया की जो इंडिया की क्रिकेट की जो टीम है उसके अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। सेकंड रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, इनको लगभग सभी जानते हैं। तो थर्ड है हमारे पास करीना कपूर जी। इनके बारे में अगर आप ख़ास बातें देखोगे तो 90 का 1990 का जो दौर था उसमें भी ये हिट रही थी। 2000 से 2010 के बीच में भी ये हिट रही। 2010 से 2020 में यानी लगातार 30 सालों तक ये हिट रही। और अब श्रद्धा कपूर के बारे में बात करें तो आपने श्रद्धा कपूर के बारे में शायद ही ऐसा कोई इंसान है जिसने ना सुना हो। फेमस एक्टर जो मुख्य रूप से विलन का रोल करते हैं, पहले ज़्यादा करते थे, अब बहुत कम मूवी आती हैं। शक्ति कपूर और उनकी यह लड़की है श्रद्धा कपूर। इनकी भी खुद की एक इंडिविजुअल पहचान है। आस्की 2 इनकी मूवी है, विलन इनकी मूवी है, एक विलन इनकी मूवी है, और भी बहुत सारी ऑफ गर्लफ्रेंड इनकी मूवी है, और भी बहुत सारी मूवीज हैं। और स्टारडम यह एक बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी है। तो यह हुए कुछ 3 तारीख के लोग। अब बात करते हैं जिनका मूलांक 3 है, यानी कि या तो वह 3 तारीख को जन्मे हो, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को। इनमें अगर आप देखोगे तो अजय नागर, यह एक इंडियन यूट्यूबर है जिसको आप कैरी मिनाटी के नाम से जानते हैं, और इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल अगर सब्सक्राइबर किसी के पास है तो वह इन्हीं के पास है। श्रेया घोषाल, इनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए, बताया जाए तो उतना ही कम होगा, क्योंकि श्रेया घोषाल जी इंडियन क्लासिकल बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं। इनके बहुत सारे आस्की 2 के आपने अगर गाने सुने हैं, एक विलन के गाने सुने हैं, और भी जितनी मूवी हैं बहुत सारे, इनकी सुरीली आवाज़ में इन्होंने बहुत खूबसूरती से गाया है। रोहित शर्मा एक बहुत अच्छे फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं। करीना कपूर और श्रद्धा कपूर के बारे में अभी हमने बात की थी। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी के बारे में, हमने बात कर ली। गुरु रंधावा, इन्होंने अगर आप देखोगे एक नॉर्मल से परिवार से उठकर पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, और आज बॉलीवुड के अंदर यह सॉन्ग गाते हैं, और जस्ट ये है अभी 31-32 साल के ही हुए हैं। जेफ बेजोस, जो कि आप दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन अगर आप देखते हो तो हमेशा उनमें ये बने रहते हैं। वॉरेन बफेट जी के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में इनसे ऊपर ही शायद किसी के पास नॉलेज हो। तो यह क्या है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है ये। और आतिफ असलम, जो कि हिंदी सॉन्ग गाते हैं, और आपने इनके बहुत सारे गाने भी, बहुत सारे मिलियन बिलियन में इनके गाने गए हुए हैं। तो आपने बहुत पाकिस्तान की मूवीज़ में भी गाते हैं और हिंदी बॉलीवुड की मूवी में भी गाते हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो कुछ ये 10 से 12 कुछ ऐसे जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, यह मैंने बहुत कम लिए हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। यह इतने लंबे एक कंसेप्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आई थिंक जो यहाँ पर सब बातें मैंने लिखी थी, उन सब बातों के ऊपर एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने समझाने की कोशिश की है, और इस पूरी वीडियो में जितने भी पॉइंट हैं उनको एक अच्छे तरीके से टच करने की मैंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जो लोग नए थे या जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे उनके लिए भी यह वीडियो बहुत खास रही होगी। जिन लोगों को पहले थोड़ा बहुत पता था उन लोगों के लिए भी यह वीडियो खास रही होगी। और अगर आपका अब भी कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप नीचे अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक छूट गया, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके साथ इन बातों में से कितनी बातें मैच होती हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि आपका जो आप कमेंट करोगे
और सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक ही बार लाइक कर सकते हैं तो अभी कर दीजिए, क्योंकि बीच में मैंने इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया। अब वीडियो का लास्ट पार्ट आ चुका है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा हो जाने के बाद सिर्फ एक शेयर करना है, और वह भी उस इंसान तक जिसको आप देखना चाहते हो हमेशा खुशी की है, हमेशा खुश रहे, और जो इन चीज़ों में बिलीव रखता है, या फिर जिसको लगता है कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, काम नहीं बन रहा, क्या वजह है, तो शायद यह वीडियो और आपकी वजह से उन लोगों का भला हो जाए। तो थोड़ा सा क्रेडिट मेरे को जाएगा, थोड़ा सा क्रेडिट आपको जाएगा। तो हमारा भी यह एक कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि हम लोगों की हेल्प कर सके। और आप इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहां पर घंटी आपको दिखेगी वहां पर आपको ऑल पर क्लिक कर देना है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाता हूँ, बहुत लंबी वीडियो बनाता हूँ, पूरा रिसर्च करके यह वीडियो बनाता हूँ, और आपको बिल्कुल जीरो से एक सुपर लेवल तक समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह सभी बातें आपको बिल्कुल गहराई से समझ में आई होंगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका मूल्यांक क्या है और आप लोगों के साथ कितनी बातें मैच हुई, और यह तीनों पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और चलिए एक बात और आपको बता देता हूँ कि आपका जन्म 1 तारीख से 31 तारीख तक, यानी कि जिस भी तारीख का आपको जन्म हुआ है, और या फिर आपके किसी फ्रेंड का, फैमिली मेम्बर का, यानी जिसके बारे में आप कुछ भी सुनना देखना चाहते हो, जिस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो 1 से 31 तारीख के प्रत्येक तारीख के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो आप उसके ऊपर जाइए, बहुत अच्छा एक लेक्चर मिलेगा, और वहाँ से आप एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, और आपको पता लग सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई पॉइंट यहाँ पर छूट जाता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।